कि आप लोगों का क्लास 9th से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम यानी कि प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 9th के लिए हम लोग मैथ यानी कि गणित का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर ले करके आ चुके हैं और आप लोगों को जो है ना सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है वो भी सिखाएंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इसे लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं बता दूं 27 अगस्त के दिन जो है ना आप लोगों का मैथ का पेपर होने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर, यदि आप लोग सी को देखिएगा तो ये जो दिया गया √9, इसको हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 × 9 होगा, रूट के अंदर में 2 संख्या सेम आता तो एक संख्या बाहर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो आप नोट करेंगे 2 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √3 × √2 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 3 नंबर को देख लीजिएगा आप लोग। 3 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न आप लोगों से जो बोला है ना, ये बोला कि बताइएगा 3 पर 32 पर पावर 3/5 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो नोट करना है 3 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन आप लोगों से जो है ना 4 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन √2 का दशमलव प्रसार है। तो आपको याद रखना है 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1.414 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा। आपको बता दें प्यारे बच्चों, जो है ना टोटल 1 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से आप लोगों को मात्र 50 प्रश्न का ही जवाब देना होगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं बता दूं 5 नंबर क्वेश्चन है 25 पर पावर 2/3। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 25 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन देख लीजिए। अगली जो क्वेश्चन आप लोगों से 6 नंबर बोला कि 1 पर पावर जो है ना 2 पर पावर 1/4 और गुने 7 पर पावर 1/4 का बताइए मान क्या होगा। तो 6 नंबर का ऑप्शन सी नोट करना है, 14 पर पावर जो है ना 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 7 की ओर। 4 पर पावर 3/5 गुने 4 पर पावर 2/5 का मान क्या होगा। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 4 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है ना नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन बहुपद में नहीं है। तो आप नोट करेंगे 8 का बिल्कुल सी होगा, Z+4/Z होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो याद रखना है 9 का ऑप्शन सी होगा, x² + 6x + 9 यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है बहुपद x² - 4 का घात क्या होगा। तो इसमें घात 2 दिया गया है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोग हमें ना प्यारे बच्चों इस नंबर पे मैसेज कर लेना 98 355 98 355 16710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 9 लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्योंकि इसी चैनल पे 2026 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल पढ़ाई फ्री में होता है, नोट्स भी आपको फ्री में दिया जाता है, जिसको पढ़ करके 450 नंबर आप बिल्कुल आसान तरीके से ला पाओगे। तो आप लोग जरूर मैसेज करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आप लोगों का सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम होगा, फिर फाइनल एग्जाम होगा और मंथली एग्जाम वगैरह चलते रहता है, उसका पेपर हमेशा इस चैनल पर आपको मिलता है। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, यदि px बराबर में x³ प्लस में माइनस में 5x² प्लस में 2x प्लस में 2 तो p बराबर यदि 1 रखिएगा तो मान क्या आएगा। तो बिल्कुल 11 का नोट करना है, ऑप्शन ए होगा 0 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 12 की ओर। धनात्मक वास्तविक संख्याएं a और b के बीच में संबंध क्या होगा यदि इस प्रकार से दिया जाए। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर जो है ना ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ए को ए से गुना करिएगा ना तो ए निकल करके ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ए का स्क्वायर तो नहीं आएगा ना प्यारा। तो यहाँ पर देखिए
ए को आप लोग यदि ए से गुना करेगा ना तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर बी को बी से गुना करेगा तो बी का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है 2x² प्लस में x प्लस में 1 पर x है, तो बताइए x का स्क्वायर का गुणनांक क्या होगा। तो नोट कर लीजिएगा 13 का बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 0.3 पर रैकलिंग और 0.4 पर लेक्टिंग का योगफल क्या होगा। तो नोट कर लेना है राइट आंसर बिल्कुल 14 का जो है ना 14 का नोट कर लेना है, ऑप्शन बिल्कुल वी करेक्ट हो जाएगा, 7/9 के बराबर, 7/9 के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, बोला गया कि 0.54 पर रैकलिंग का सरलतम रूप क्या होगा। तो 15 का बी नंबर नोट करना है, 6/11 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 0.27 पर रैकलिंग का सरलतम रूप क्या होगा। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 3/11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना 16 का नोट कर लेना है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जो है ना 2 प्लस √3 का परिमेयीकरण गुणक क्या होगा। तो नोट कर लेना है बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट करना है 2 माइनस √3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आइए 18 नंबर को देखते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो ना px बराबर 3x² - 2x का शून्यक होगा। तो नोट करना है 18 का बिल्कुल ए करेक्ट होगा, 0 चूँकि 2/3 होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 4 है, तो बताइए p बराबर जो p बराबर में x या स्थान पर 4 रख दिया जाए तो क्या मान आ जाएगा। यदि आप लोग यहाँ पर देखिए x - 4 है तो x के स्थान पर 4 रखिएगा तो 4 4 0 यानी 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 19 का करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन किसी और वीडियो में करेंगे, अभी फिलहाल आंसर की आपको बता रहे हैं। 20 का नोट करिए, डायरेक्ट आंसर जो होगा ना नोट कर लेना बी करेक्ट होगा, और 21 का नोट कर लीजिएगा, इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 22 का नोट करिएगा ना तो बिल्कुल इसका आंसर की बी आ जाएगा। इसी प्रकार से चलिए फटाफट से आगे आंसर की बता देते हैं। 23 का नोट करिएगा ना तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 6 चूँकि 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 का आंसर की नोट करिएगा ना तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे तो बी करेक्ट हो जाएगा, 14 के बराबर। 25 नंबर का नोट करिएगा ना तो इसका बिल्कुल आंसर की आपका डी के बराबर होगा, -1 के बराबर। आगे बढ़ते हैं 26 का नोट करिएगा ना तो 26 का नोट करिएगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और VAB यानी फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी नोट कर लेना। 27 नंबर है, इसका आंसर की नोट करिएगा तो बिल्कुल आंसर की इसका जो है ना सी नंबर करेक्ट होगा, 5x प्लस में 1 करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर की नोट करिएगा तो बिल्कुल ऑप्शन जो है ना 28 का सी करेक्ट होगा, -1 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का नोट करिएगा तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। ये आपका x + y = 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 29 है x - 2y = 4 का हल क्या होगा। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी नोट करना है, 2 = 0, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। x = 3 और y = 4 का निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण होगा। तो नोट कर लेना है 31 नंबर का राइट आंसर बी होगा। ये आपका जो है ना x + y = 7 होगा, ऑप्शन बी नोट कर लेना है। 32 है बिंदु 5 - 3 स्थित किस में होगा। तो नोट कर लेना है 32 का ऑप्शन डी होगा, चतुर्थ पाद में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 33 नंबर को देख लेते हैं। तो बोला गया बिंदु P = 4 3, तो बताइए x अक्ष के से लंबवत दूरी क्या होगी। तो नोट कर लेना है 33 का बी नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यानी कि 3 करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, या बिंदु दिया गया 4 3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लेना है, ये 5 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर। x का स्क्वायर - y का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो नोट करना है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट कर लेना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 36 है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो नोट कर लीजिएगा 36 का ऑप्शन सी होगा, अनंत, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। चलिए पहले PDF डाउनलोड करने के लिए हम लोग सीख लेते हैं, फिर सारे प्रश्नों का कंटिन्यू आंसर हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों
आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर आप सर्च कर लेंगे। इसके बाद ऊपर करेंगे फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। हमने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे आइए, क्लास 9th का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 9 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है और आते ही पेज को नीचे की ओर खींच के रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश कैसे किया जाता है, पेज को नीचे की ओर खींच देना होता है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आइएगा तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड आप क्लिक करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जैसे बता रहे वैसे कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया, जो आप पे क्लिक करके कर लेना, हो सकता है हम आपको लेट रिप्लाई दे मैसेज का, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए वो पेपर का नेम होगा, डाउनलोड लिंक मिलेगा। आप ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ और इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, नॉन हिंदी। फिलहाल हम लोग करते हैं मैथ का डाउनलोड। सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं और पेज को यहाँ भी रिफ्रेश कर लेंगे, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो इस प्रकार से देखिएगा आपके सामने ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आकर के आप सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की मैं यहाँ शॉर्ट वाला 2 नंबर वाला डाल दूंगा और लॉन्ग में 5 नंबर वाला का यहाँ डाल दूंगा। तो यहाँ से आकर के डाउनलोड कर लेना, मैं कुछ ही देर में यहाँ पर डाल दूंगा, आप आकर के चेकआउट करते रहना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। तो चलिए 37 को देखिएगा, एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती हैं तो नोट कर लीजिए। 37 का ऑप्शन डी होगा अनंत, और 37 38 से 0.7 पर लेखलिंग माइनस 0.4 पर लेखलिंग का वैल्यू क्या होगा तो नोट कर लीजिएगा। 38 का ऑप्शन ए होगा 1/3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर की नोट कर लीजिए, बिल्कुल इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 14/81 होगा। इसके आगे बढ़ेंगे 40 नंबर की ओर, तो 40 का आंसर की नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सी होगा 9 के बराबर। 41 का नोट करिएगा तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नोट कर लेना है। सारे प्रश्नों का नोट करते चलिए, टाइम कम है इसलिए बता रहे जल्दी जल्दी। 42 का नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। 43 का नोट करिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। 43 का भी ए करेक्ट हो जाएगा। सही 44 का देख लीजिएगा, 44 का आंसर जो होगा आप नोट करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर का नोट करिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर की नोट करिएगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर की ओर, 47 का आंसर की नोट करिएगा तो इसका वैल्यू बिल्कुल आप नोट करेंगे, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन का मान आप नोट करेंगे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है 49 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर की नोट कर लीजिएगा तो बिल्कुल इसका मान जो आएगा नोट करना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो इसका राइट आंसर नोट करना है, ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों का आंसर की नोट कर लेना है। 85 क्वेश्चन बनाना आप नोट कर लो। आगे चलो आप 49 पूरा मैं बता देता हूँ, 51 का नोट कर लेना। राइट आंसर बिल्कुल इसका जो है इसका बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और 52 नंबर का ऑप्शन आप नोट करेंगे, बस इतना ही नोट कर लो, ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका वैसे मान जो आएगा ये बिल्कुल आपका ऑप्शन ए माइनस बी है ना, तो इसका मान डी नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले आप चलिए आगे हम लोग बताएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको सारे प्रश्नों का आंसर की। अब सब्जेक्टिव देख लीजिए, सब्जेक्टिव में ये सारा प्रश्न पूछा गया 5 और 7 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार से ये सारा प्रश्न आप लोग देखना चाहें तो एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें सारे प्रश्नों का आंसर की भी आपको दिखाएंगे और डाउनलोड कैसे करना है वो तो बता ही दिए हैं, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।